हेलो एवरीवन, वेलकम टू eGate.ai। इस वीडियो में हम बात करेंगे इटरेटिव डीपनिंग सर्च की, जिसको हम IDS बोलते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे डेप्थ लिमिटेड सर्च की। तो डेप्थ लिमिटेड सर्च में एक प्रॉब्लम थी कि आप L की वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को ये इटरेटिव डीपनिंग सर्च जो है सॉल्व करती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये L है, L को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। L की वैल्यू जो डेप्थ लिमिट है वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो पे चेक करेंगे, फिर 1 रखेंगे डेप्थ लिमिट, फिर 2 रखेंगे। ऐसे करके हम जो है डेप्थ लिमिट जो है बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसको हम इटरेटिव डीपनिंग सर्च बोलते हैं। तो सपोज ये हमारा स्टेट स्पेस है। ठीक है, ये S हमारी जो इनिशियल स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है, और मान लीजिए ये M हमारी ये गोल स्टेट है। ठीक है, ये M हमारी गोल स्टेट है। तो हम इटरेटिव डीपनिंग सर्च में क्या करेंगे, सबसे पहले हम L की वैल्यू जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी जो हम डेप्थ लिमिटेड सर्च में कर रहे थे। हम लेट गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम स्टैक को फॉलो करेंगे, मतलब हम फ्रंटियर क्यू में लीफो को यूज करेंगे। तो क्या होगा, बेसिकली हम सबसे पहले L की वैल्यू जीरो से शुरू करेंगे। L की वैल्यू जीरो से शुरू करेंगे। L की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया कि आपको डेप्थ लिमिटेड सर्च इस पर परफॉर्म करनी है, जिसमें डेप्थ लिमिट कितनी है, जीरो। अगर डेप्थ लिमिट जीरो है मतलब आप खाली इतने वाले, आप खाली एक नोड को इसमें सर्च करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें खाली S है तो आप क्या करोगे, ये आपका स्टैक हो गया जो आप DLS में करते थे। ठीक है, आपने S को पुश किया, चेक किया कि ये S क्या हमारा गोल है, S इज नॉट अ गोल नोड, तो इसको पॉप कर दिया। फिर इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो मतलब यहाँ पे ये एल्गोरिथम रुक गई। राइट, ये हम DLS में करते थे। तो अगर L की वैल्यू जीरो पे हमें गोल नहीं मिला तब हम क्या करेंगे, हम L की वैल्यू 1 सेट करेंगे। अगर हम L की वैल्यू 1 सेट करते हैं मतलब हम एक डेप्थ तक जा रहे हैं। ये जीरो डेप्थ थी, ये एक डेप्थ हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये S था, A B, क्या होगा, आप सबसे पहले वहीं सेम, ये आपका फ्रंटियर है, S को पुश करोगे। ठीक है, S को पॉप करोगे, चेक करोगे कि क्या S गोल है, नहीं है, तो हम इसके जो चाइल्ड नोड्स हैं A B को पुश करेंगे। राइट, तो हमने पुश कर दिया B और A को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेम टॉप पे A है, A को पॉप करेंगे, चेक करेंगे कि क्या A गोल है, नहीं है। B को चेक करेंगे कि क्या गोल है, नहीं है, तो B को भी पॉप कर देंगे और यहाँ पे हमें गोल नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, L की वैल्यू अब हम 2 सेट करेंगे। जब हम L की वैल्यू 2 सेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारा जो सर्च ट्री है वो ये है। ठीक है, आप 2 डेप्थ तक जा रहे हो, 0 1 2, ये डेप्थ हो गई। ठीक है, तो ये S था, A B C D E F। आप इतनी ट्री में जो है सेम DLS लगाओगे तो मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आपने S को पुश किया, S को पॉप किया, इसके चाइल्ड्स B और A को पुश किया आपने। ठीक है, A को, उसके बाद क्या करोगे, आप टॉप पे A है, A को पॉप करोगे, चेक करोगे A गोल है, नहीं है, तो A का जो चाइल्ड नोड्स हैं C और D, इनको पुश करोगे। हमने पुश कर दिया D और C को। ठीक है, तो अभी टॉप पे क्या है, C है। अब C को पॉप करोगे, चेक करोगे कि क्या C गोल नोड है, नहीं है, तो C का कोई चाइल्ड नहीं है, तो अब हम नीचे आएंगे, सेम जो हम फॉलो कर रहे थे DFS में एंड डेप्थ लिमिटेड सर्च में। फिर आप D पर आओगे, D को पॉप करोगे, लेट गोल टेस्ट करोगे और चेक करोगे कि क्या इसका कोई चाइल्ड है, नहीं है, इसको पॉप कर दिया। अब हम वापस से B पर आए, बी को चेक करेंगे कि क्या वो गोल नोड है, नहीं है, B को हमने पॉप किया, B के जो चाइल्ड नोड्स थे E और F को पुश किया, F और E को पुश किया। ठीक है, फिर अब क्या करोगे, टॉप पे E है, E को पॉप किया, गोल नहीं है, F को पॉप किया, गोल नहीं है, आपका फ्रंटियर एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप L की वैल्यू 3 सेट करोगे। जब आप L की वैल्यू 3 सेट करोगे तो आपकी ये पूरी जो है सर्च ट्री ही बन जाएगी। तब अगर आप सर्च करोगे तो क्या होगा, आपने S को पुश किया। ठीक है, S नहीं था तो आपने इसके चाइल्ड्स B और A को पुश किया। ठीक है, B और A को पुश किया। ठीक है, फिर टॉप पे A है, A गोल नोड नहीं है, A को हमने पॉप किया। A के चाइल्ड हैं C और D, तो हमने इनको पुश किया, C और D को पुश कर दिया हमने फ्रंटियर स्टैक में या फ्रंटियर क्यू में। फिर C भी गोल नोड नहीं है, C को हमने पॉप किया। C के चाइल्ड नोड कौन कौन से हैं, G और H, तो हमने G और H को इसमें पुश किया। ठीक है, अब टॉप पे कौन सा नोड है, G को पॉप किया, G गोल नोड है, नहीं है, और G के नीचे हम भी नहीं जा सकते क्योंकि हम 3 लिमिट तक जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम चेक ही नहीं करेंगे G के नीचे, क्योंकि G एनीवे हमारी डेप्थ लिमिट पे है। अगर इसका कोई सक्सेसर नोड होता भी तो हम चेक नहीं करते। अब हम वापस से आएंगे, H टॉप पे है, क्या H हमारा गोल नोड है, नहीं है, ये हमारी डेप्थ लिमिट थी, तो हम यहाँ पे पॉप करेंगे इसको। उसके बाद टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, D का हमारा गोल है, D हमारा गोल नोड नहीं है, D को हमने पॉप किया। D के जो चाइल्ड्स थे I और J, इनको पुश किया, तो J और I पुश हो गए।
ठीक है। अब इस टाइम पे फ्रंटियर में आई, जे और बी हैं। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? आई को पॉप किया, गोल नहीं है। जे को पॉप किया, गोल नहीं है। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? बी। ठीक है, बी को पॉप करेंगे। बी के चाइल्ड नोड्स कौन कौन से? ई और एफ, इनको पुश करेंगे। ई और एफ को पुश किया। फिर टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? ई। ठीक है, ई इज़ नॉट गोल, तो क्या पुश करोगे आप? के और एल पुश करोगे। तो हमने के और एल पुश कर दिया। ठीक है, इस टाइम हमारी फ्रंटियर में है के, एल और एफ। ठीक है, अब के को चेक करेंगे कि क्या गोल है, नहीं है। के को पॉप किया। एल को पॉप किया, चेक किया क्या वो गोल है, नहीं है। कोई चाइल्ड भी नहीं है, ये हमारी डेप्थ लिमिट भी आ गई। अब टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? एफ। ठीक है, एफ के चाइल्ड नोड्स हैं एम और एन। एफ जो है गोल नोड नहीं है, इसको पॉप किया हमने, इसमें पुश किया एन और एम को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एम को पॉप करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये गोल है। यस, दिस इज गोल नोड, तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। ठीक है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, आप बेसिकली डेप्थ लिमिटर सर्च अप्लाई कर रहे हो और उसमें हम एल की एक एक करके लिमिट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, एल की वैल्यू 0 से शुरू की, 1 2 3, इसमें हमें एक ऑप्टिमल जो है ये डेप्थ लिमिट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर हम एल की वैल्यू बोलते हैं, मान लो 5 है, तब क्या हमें सोल्यूशन मिलता है? ऑब्वियसली हमें सोल्यूशन मिल जाता है, राइट। हम क्योंकि 5 तब तक तो जा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कोई चाइल्ड नोड नहीं था, तो हम इसके आगे वैसे भी एक्सपेंड नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन हम एल की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो वो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता, राइट। मान लो इसके और भी नोड्स होते हैं, हम बेकार में उनको एक्सपैंड करते, तो इसीलिए एल की वैल्यू हमने 0 से शुरू की, एक एक करके बढ़ाते गए। एल इक्वल्स टू 3 पे हमने देखा कि हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो इटरेटिव डीपनिंग सर्च क्या है? हम सेम डीएलएस डेप्थ लिमिटर सर्च अप्लाई कर रहे हैं और एल की वैल्यू को हम एक एक करके चेंज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एल्गोरिथम। तो ये हमारी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है इटरेटिव डीपनिंग सर्च की। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे होंगे आप क्या कर रहे हैं। इटरेटिव डीपनिंग सर्च में आप सॉल्यूशन या फेलियर रिटर्न कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, हर डेप्थ के लिए आप डेप्थ लिमिटर सर्च को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, डेप्थ लिमिटर सर्च में क्या होता था कि आप फ्रंटियर में लिफो ले रहे थे और स्टार्टिंग में आप उसमें इनिशियल वाले नोड को डालते थे। ठीक है, तो जब तक कि फ्रंटियर एम्प्टी ना हो जाए आप क्या करते थे? बेसिकली ये एक्शंस परफॉर्म करते थे। ठीक है, पॉप करते थे, गोल टेस्ट करते थे, लेट गोल टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। फिर आप चेक करते थे कि क्या जो नोड है, डेप्थ है, क्या वो एल से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो आप वहाँ पे कट ऑफ कर देते थे। ठीक है, उसके नीचे आप कुछ एक्सपैंड नहीं करते थे। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते थे? आप जो है नोड को एक्सपैंड करते थे और उसके चाइल्ड को फ्रंटियर में ऐड कर देते थे, राइट, जो हम कर रहे थे। तो ये इज साइकिल फंक्शन है, ये चेक करेगा कि क्या आप अगर किसी नोड को एक्सपेंड करोगे तो क्या वो साइकिल फॉर्म करेगा या नहीं। अगर वो साइकिल फॉर्म नहीं करेगा तभी आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो। सो दिस विल इंश्योर दैट कि आप एक इन्फिनाइट जो है लूप में नहीं स्टक हो, ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा। ठीक है, तो सिंस हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया तो आपको ये एल्गोरिथम अब समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि क्या ये एल्गोरिथम कंप्लीट है, व्हाट डू यू थिंक? यस, ये एल्गोरिथम कंप्लीट है, क्योंकि अगर आपका गोल एग्जिस्ट करेगा आपके स्टेट स्पेस में तो ऑब्वियसली आप वहां तक पहुंचोगे एक्सपैंड करते करते। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे कट ऑफ कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप सारी डेप्थ के लिए अपने स्टेट स्पेस को एक्सपैंड कर रहे हो, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो है आपका गोल नोड एग्जिस्ट करता है तो आप वहां तक जरूर पहुंचोगे, गिवन कि आपका फाइनाइट स्टेट स्पेस है, आपकी जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली आप सोल्यूशन तक पहुंचोगे। आप जो है इसमें सोल्यूशन तक हर हाल में पहुंचोगे। तो ये हमारी एल्गोरिथम जो है कंप्लीट एल्गोरिथम है। क्या ये कॉस्ट ऑप्टिमल है? तो डीएफएस का जो मेन एजम्पशन था वो यही था कि सारे एक्शंस की कॉस्ट सेम है। वहीं हमने डीएफएस को मॉडिफाई किया, हमने डीएलएस बनाया, अभी हम आईडीएस की बात कर रहे हैं। तो सारे एक्शंस की कॉस्ट सेम है और कॉस्ट ऑप्टिमल होगा। ये क्यों ये कॉस्ट ऑप्टिमल होगा? क्योंकि आप किसी भी डेप्थ वाले नोड को एक्सपेंड करने से पहले आप क्या कर रहे हैं, आप उससे पहले वाले इटरेशन में जब हम एल की मान लो एल की वैल्यू 3 पे आप चेक कर रहे हो, तो एल की वैल्यू 3 के से पहले आपने ऑलरेडी एल की वैल्यू 2 पे चेक कर लिया होगा सारे नोड, राइट, इसीलिए आपने एल की वैल्यू 2 पे चेक किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यस, ये कॉस्ट ऑप्टिमल है। आप जो है सारे डेप्थ को चेक करते हुए जा रहे हो आप। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है हमारा। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तब कितनी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? आपको कितने मैक्सिमम जो है नोट को सर्च करना पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर, सपोज आपका सॉल्यूशन डी डेप्थ पे है तो बी टू द पावर डी आपको जो है इतने नोट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन, आपका कोई गोल नोट नहीं है, तो आप एक मैक्सिमम डेप्थ तक जा रहे हो, राइट। सो ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर एम, इतने आपको जो है मैक्सिमम जो है नोट्स को सर्च करना पड़ेगा, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगेन अगर सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा
तो आप क्या करोगे, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, b इंटू डी। अगर d डेप्थ पे आपका सॉल्यूशन है तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी क्यों है, क्योंकि आप लिफो यूज कर रहे हैं, राइट। आप पॉप कर दे रहे हैं फ्रंटियर से जो भी एलिमेंट्स हैं, राइट। सो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ऑर्डर ऑफ b इंटू डी। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ b इंटू एम, क्योंकि आप मैक्सिमम m वाली डेप्थ तक जाओगे। सो ये एक हिसाब से देखा जाए तो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है DFS और BFS का। आप क्या कर रहे हो, आप डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आप BFS के ऑर्डर में कर रहे हो, राइट। सो ये काइंड ऑफ हमारा कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एल्गोरिथम है अनइन्फॉर्म्ड सर्च में, ठीक है। तो हम इटरेटिव डीपनिंग सर्च पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाद में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाई डायरेक्शनल सर्च की। थैंक यू सो मच।